मीठे बच्चे 9/10/2025 मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी कांटों से फूल बने हो। मना बाबा हमें संपूर्ण रूप में देख रहे हैं, तो मुझे चेक करना है कि मैं कहाँ तक फूल बन गई हूँ। तुम अभी कांटों से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुद ही दिल से बोलेंगे? उत्तर, बाबा हम तो पास विथ ऑनर होकर ही दिखलाएंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चों के बोल कैसे होंगे? हाँ जी बाबा, हम तो पास विथ ऑनर होकर ही दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। पढ़ाई चालू है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकार बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई चालू है, तो हमें अलबेला बन के नहीं चलेगा। आत्माएं निराकार बाप से, हम भी निराकार बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यह है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इन ब्रह्मा को वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल है। कौन है मोस्ट वैल्यूबल? शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंचा कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचे ते ऊंचे गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंचा ही बनना है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई ना। ऊंचे ते ऊंचे बाप ने इतनी भीड़ में से चुना है, तो हमें भी ऊंचे ते ऊंचे बाप की पढ़ाई मिल रही है, तो हमें भी उतना ऊंचा बनना है। तो बाबा ने कहा, जितना बाप ऊंचे ते ऊंचे गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंचा बनना है। तुम जानते हो। कौन जानता है? हम जानते हैं। हाँ, तुम जानते हो सबसे ऊंचे है बाप। यह भी तुम्हारे बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। तो ये क्या है? अभी कौन सा युग चल रहा है? राजाई स्थापन हो रही है, कार्य चालू है स्थापना का। तो ये है संगम युग। संगम युग और कलयुग का बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग होता है। क्या बनने का? क्या बनने का? पुरुषोत्तम बनने का ये संगम युग है। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचे ते ऊंचे होते हैं, सो फिर नीचे नीचे भी बने हैं। अब मनुष्य को पुरुषोत्तम का अक्षर भी नहीं पता। ऊंचे ते ऊंचे सो फिर नीचे नीचे बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं को जो पुजारी होते हैं, वो खुद वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं पुजारी देवी देवता का? क्या वर्णन करते हैं पुजारी? नहीं, पुजारी देवताओं का क्या? देवताओं के पुजारी भी वर्णन करते हैं, देवताओं के गायन करते हैं। क्या गायन करते हैं? देवताओं का गायन पूजने वाले क्या करते हैं? आप सर्वगुण संपन्न हो। हाँ, किसने गायन किया? पतित ने पावन का गायन किया। क्या गायन किया? देवताओं के जो पुजारी होते हैं, वो खुद भी वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते देवताओं का? क्या गायन करते हैं? कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, अहिंसा परमो धर्म हो, और हम कलकामी कपटी हैं। हाँ, तो देवताओं को क्या बोला पुजारी ने? आप सर्वगुण संपन्न हो,
विश्व के मालिक हो। हम विषय वितरणी नदी में गोते खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ड्रामा विचित्र और वंडरफुल है। ऐसे ऐसे बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है बाप के तरफ, बाप की याद की और ज्ञान की। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। मिलन का होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं। हर आत्मा अपने जगह पे बैठी है ज्योति के रूप में, बिंदी के रूप में। वहाँ तो है ही सब पवित्र। वहाँ पहुँचती है, कट निकाल के ही ऊपर जा सकती है। सारी भोगना भोग के ऊपर जाती है आत्मा। तो बाबा कहते अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलन होता है, मिलना होता है साकार में। साकार दुनिया चाहिए, साकार शरीर चाहिए। निराकारी दुनिया में तो कशिश की कोई बात नहीं। निराकारी दुनिया में मुझे पुकारेंगी भी नहीं और बाप को मिलने की आश माना कशिश भी नहीं रहेगी। कहाँ है निराकारी दुनिया? परम धाम में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं। वहाँ तो है ही सब पवित्र आत्माएं, कट निकली हुई है। कशिश की बात ही नहीं। लव की बात यहाँ ही होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो ना। क्या करो? कैसे पकड़ोगे? दिखता तो नहीं। याद से, मन बुद्धि से पकड़ना है, दिल के भावों से पकड़ना है। सच्चे दिल पे साहब राजी। तो वहाँ ऐसे बाप को पकड़ना चाहिए, एकदम चट जाना चाहिए। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन इतनी श्रेष्ठ बनाते हो। बहुत लव चाहिए ऐसे बाप के साथ। क्या चाहिए? माना प्रेम और प्यार, सच्चा प्यार बाप से होना चाहिए। ऐसे बाप से बहुत लव चाहिए तुम बच्चों के दिल में। लव क्यों नहीं है? बाप से लव क्यों नहीं हो रहा है आत्मा को? और पवित्र नहीं है। हाँ, कट नहीं उतरी है। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलनी नहीं है। इतने लवली नहीं बनते हैं। याद नहीं करेंगे तो लव भी नहीं जुटेगा भगवान से और लवली भी नहीं बनते। लवली माना, लवली माना कैसे बनेंगे? बाबा की याद करना। लवली माना क्या? बाबा कहते याद की यात्रा के सिवाय। बहुत प्यार करना, वही तो लव तो प्यार करना होगा, लेकिन लवली आप हमारी जीवन ऐसे बनाते हो। बाबा से बात कर रहे बच्चे, चिंतन कर रहे, बाबा सिखा रहे ऐसे प्यार करने के लिए। खुद का चिंतन कैसे होना चाहिए? बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए बाप से, बहुत लव चाहिए। हाँ, लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। अब याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली बनते नहीं। इतने लवली मतलब क्या? पवित्र सर्वगुण संपन्न तुम बनते नहीं हो, क्योंकि लव नहीं हो रहा है बाप से। तो याद, लव होता है तो याद आती है ना। जो चीज़ से प्यार होता है वो चीज़ से कितनी याद आती है। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को ही तो यहाँ ही खिलना है। कैसे खिलेंगे फूल यहाँ? बाबा के ज्ञान से पवित्र बन के गुणों से। तुम फूलों को तो यहाँ ही संगम में ही खिलना है, फूल बनना है। तब फिर वहाँ हमको जन्म जन्मांतर का राज्य भाग्य मिलेगा। वहाँ फिर जन्म जन्मांतर के लिए तुम फूल बनते हो। तो कितनी खुशियाँ अंदर होनी चाहिए। हम कितने ऊंचे बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। तो कितनी खुशी दिल में होनी चाहिए। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं ना। फूलों को सब अपनी आँखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं। फूलों से फिर इत्र बनाते हैं, फूलों का जल भी बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं।
तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अपना बताते अभी। ब्रह्मा बाबा तो आश्चर्य खा लगता है, क्या लगता है? बाबा तो वंडर खाते हैं, शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है ना। तुम्हारे बुद्धि में है, अभी हम मनुष्य से देवता मन फूल बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, यह भी सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम जानते हो। कौन जानता है? तो मतलब हम जानते ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत जानते हैं क्या? हैं। नहीं, तुम जानते हो। हम देवता बनने के लिए अभी ये ईश्वरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना कि हम यह बनेंगे। तुम भी समझते हो, हम बाबा के द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। क्या बनने वाले हैं? विश्व के मालिक किसके द्वारा पढ़कर? बाबा के द्वारा। बाबा के द्वारा। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। किस लिए पढ़ाई है? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। फ्यूचर के लिए जी, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। सो तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। तो अभी पढ़ रहे तो भी कुछ भी ऊपर नीचे आएगा तो भी पढ़ाई नाराज़ होके छोड़नी नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है क्या? तुम ही कहते हो। इधर तो दुनिया में पढ़ते हैं तो इधर ही कुछ बन जाते हैं, फिर मरते हैं तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई तो फ्यूचर के लिए है। हाँ, पढ़ाई फ्यूचर के लिए होती है। हाँ, अनेक जन्मों के लिए ये पढ़ाई है। ऐसे पढ़ाई कभी सुनी है क्या? तुम ही कहते हो। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए पढ़ रहे हैं। तो कितना कमाल हो गया। कोई कहता है कि मैं दूसरे जन्म के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ये पढ़ाई कितनी कमाल की है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुम्हें बाप ही समझाते हैं। किसने समझाया? बाप ने। अभी इसको भूल जाएंगे तो शिक्षा मिलेगी, क्योंकि बाप के आगे तो कोई बचा ही नहीं ना फिर। इसीलिए बाप ही प्यार भी करेगा, सारी प्रॉपर्टी भी देगा, समझाने भी देगा, कान भी पकड़ेगा। बाप की नहीं सुने तो फिर बचा ही नहीं कोई। धर्मराज ही आगे। धर्मराज, यमराज कहो, धर्मराज कहो या कर्मभोग कहो, पीड़ा ही पीड़ा। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वाले भी नहीं समझते। अभी बाप द्वारा तुम जाना है ना। क्या जाना? अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म कैसा है? वहाँ पे अकर्म है, विकर्म नहीं चढ़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है, सद्गुणों से भरी है। तो बुरे कर्म होते ही नहीं, तो विकर्मों की बात ही नहीं है। वो कर्मों का ना चढ़ता है ना उतरता है, स्टिल है, स्टेबल है। तो सतयुग में कैसे कर्म होते हैं? अकर्म। कर्म करे फिर भी ना उसका चढ़ा ना उतरा, स्टेबल है, स्थिर है। अब बाप समझाते हैं। क्या समझाया? अब बाप द्वारा तुमने जाना, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो जो विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वो पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे, कोई को भी नहीं पता। काटने की विधि केवल चिल्लाते रहते हैं, भगवान पार लगा दो नैया मेरी। तुम जानते हो। फिर से कितना नशा चढ़ाते हैं, सारा कुछ तुम। मतलब हमें बाबा मास्टर भगवान के रूप में देखते हैं। तो मास्टर भगवान क्या करेगा? सबको मदद करेगा ना। हाँ, एक देवी बिठाते हैं, उसके आगे हजार लाखों भक्त मांगते हैं, तो वो देवी किसका प्रतीक है? हमारा। सो बाबा कहते बच्चे तुम जाते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते लेते क्या हो गए? तमो प्रधान बन गए। बाप ने ड्रामा की पहचान तुम्हें दी है। क्या किया बाबा ने? ड्रामा की पहचान तुम्हें दी है, तो जिम्मेदारी आ गई। तो जिम्मेदार आलस से अलबेला कर सकता है क्या? पढ़ाई को भूल सकता है क्या? अमृत वेला मिस कर सकता है क्या? मुरली के अभ्यास को छोड़ सकता है क्या?
कर्म गति तो आएगी। बाप क्लियर बता रहा है, 63 जन्मों से तुमने जो कर्म किए वो विकर्म का बोझा बहुत है, तो वो आएगा। तो सारा कुछ चलते चलते हमें महावीर बनना ही है, जीत तो पानी ही है, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ है, उसके याद से तो पहाड़ भी राई रुई बन के पार हो जाएंगे। ये होता है पार होना। लेकिन भक्त तो गा ही रहे, भक्तों को लग रहा है भगवान जादू करेगा। उसने क्या जादू किया? ब्रह्मा के तन में आके सदगति का ज्ञान दिया, संजीवनी बूटियां भी दे रहा है, यही उससे सबसे बड़ी जादू है। और ये जादू फिर किसी कल्पों में नहीं है, यही जादू है। और ये जादूगरी कैसी है? इसमें पैसा भी नहीं लेता और किसी को मना भी नहीं करता। नहीं कहता तुम बहुत पापी हो, तुम गरीब हो, तुम लुड़े लंगड़े पैसे ऐसे पागल हो, नहीं, सब आ जाओ, सब आ जाओ। आत्मा सब उसके बच्चे हैं, जो भी जैसे हालत में उसके कर्म है। तो बच्चे मैं कर्म धुलाने आ गया हूँ सभी के लिए। ऐसा कोई स्कूल यूनिवर्सिटी देखी है दुनिया में? नहीं। मीठे बच्चे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। क्या जाना? सब पापात्मा बन गए हैं, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। अब वह सब पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो, पहले हम सत्वप्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान हमें दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा, वही 84 जन्म लेंगे। तो मुझे चिंतन करना है कि मेरे 84 जन्म लिए होंगे ना, हो गए क्या? मैंने मुझ में सूर्यवंशी गुण दिखते हैं क्या? मुझे बाबा से ऐसे लव, बाबा के लव में ऐसे लीन हो गई हो क्या? मैं देहाभिमान से निकल गई हो क्या? मेरे को रिश्ते नाते खींच के काम क्रोध में तो नहीं ला रहे ना? चेक करना है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा, वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो ना, समझते हो? हमने 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र तुम्हें बनना ही है। अंडरलाइन, क्या करना है? पवित्र जरूर बनना है, बनना ही है। बाप को याद करते करते अभी पवित्रता की परिभाषा में मीरा बहन बता रहे थे, काम वासना के भी बाल बच्चे अंश मात्र में 35 है। किसी के लिए अच्छा लगना, किसी की सेवा करना अच्छा लगना, उसको दुख हो तो मुझे फील होना, ये भी काम वासना में ही आ गया। क्योंकि तुम आत्मा के कर्मों को भी भूल गए, आत्मा का परिवार, आत्मा को पावन यहाँ बनना है उसको भी भूल गए हो, और उसको आत्मा नहीं देख रहे हो, मेरा कोई देख रहे हो, इसलिए दर्द हो रहा है। किसी हॉस्पिटल से गुजरते हो, आपको पता है लाखों आत्माएं अंदर बीमार है, आपका दर्द होता है क्या दिल में? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उधर ममत्व ही नहीं है, उनको मेरा करके देख ही नहीं रहे हो। तो थोड़ा भी मन में कहीं अंश है कि मेरा है ये, तो काम है, पवित्रता में घाटा आ रहा है। तो अंदर काम वासना का अंश भी रहेगा, तो अंश से क्या होगा? अंश से क्या निर्माण होगा? वंश। तो इसी तरह से माया काटती है, माया से बचना है। तो हमने बड़े बड़े विकारों को जीत लिया है, अभी किसको जीतना है? बाल बच्चों को, अंश को भी जीतना है। सो मीठे बच्चे, क्या बोला बाबा ने? अब फिर पवित्र बनना है। तो पवित्रता की परिभाषा में माया के छोटे छोटे अंश को चुन चुन के काट देना है, बाबा के हवाले कर देना है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी अभी होनी चाहिए कि इतना श्रेष्ठ बाप मुझे मिला है। ये महिमा तो कभी भी कहीं सुनी कि बाप ही टीचर भी बनता है, सदगुरु भी बनता है। ये किसी की महिमा सुनी है क्या अभी तक? बाप तो बाप होता है, गुरु अलग होता है, सदगुरु गुरु अलग होता है, लेकिन ये कितनी अपार महिमा वाला बाप तुम्हें मिला। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी भी कहाँ सुनी नहीं कि बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, सो भी तीनों ही ऊंचे से ऊंचे है और वो मुझे मिला है। तो कितनी खुशी दिल में, कितनी अपार खुशी, मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है। अपार खुशी दिल में होनी चाहिए। क्यों? सत बाप, सत टीचर, सदगुरु तीनों ही एक में ही मिल गया। अभी तुमको भाषना आती है? जी बाबा आती है। अभी तुमको भाषना आती है?
बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहा है। जी बाबा, थैंक यू बाबा। क्या बोला बाबा ने? कौन सा नशा का महावाक्य बोला, बताओ। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। और वो कौन है? टीचर है, सद्गुरु है। और क्या है? और कौन है? देखो, अभी तुमको भाषना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, यहाँ पे बाप शब्द यूज नहीं किया है। क्या बोला है बाबा ने? तुमको भाषना आती है, मेरा बाबा जो ज्ञान का सागर है, और क्या है वो? सभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहे हैं सम्मुख आके। भाषना आती है? पूछा है बाबा ने। जी बाबा, साथ का अनुभव होता है, भाषना आती है आपके, तो सम्मुख बैठ के हम पढ़ाई का संजीवनी बूटी पी रहे हैं। सो तुमको भाषना आती है, बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप भी है, वो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो युक्ति रची है ना बाप ने तुम्हें मिलने की। क्या युक्ति रची? ब्रह्मा के साकार तन में अवतरित हो गया, तो युक्ति रच रहे हैं ना। मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। हो सकता है चित्र रंगीन, हो सकता है रंगीन चित्रों का भी मैगजीन निकले। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो, शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन ज़रूर जानेंगे ना। जानते हो बाप का क्या काम है, बाप की ड्यूटी क्या चल रही, जान गए हो ना। ऑक्यूपेशन माना उसका कार्य धंधा। हाँ, अभी बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, ऊपर से लेकर, अभी सेवा का बारे में बताया, ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन, चित्र का अर्थ क्या है, चित्रों से क्या समझाना है। हाँ, ऊपर से लेकर माना सारे राजयोगा के चित्र, ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। अभी उसमें ये भी आता है कि देवी का चित्र देखा तो मुझे पता है ज्ञान के तीसरे नेत्र से कि देवी माँ को माँ कहते हैं। तो माँ के हाथ में अगर तलवार, कुलाड़ी और सुदर्शन चक्र देंगे, गदा देंगे, तो बच्चा कितना डर जाएगा। लेकिन फिर भी माँ के ऊपर कितना मांगते दया, मतलब उसके ऊपर रहम का ही आशा रखते माँ से। एक तरफ तो देवी माँ के सारे हाथों में शस्त्र अस्त्र दे दिए हैं, पैर के नीचे असुर भी दिखा दिया है, उसका विकराल आकरा रूप भी है, काली का भी रूप है, उसके तो गले में मुड़, क्या है वो, क्या बोलते हैं उसकी माला, किससे माला है, मृत के हड्डी की माला है, और इसके गले मतलब मुंडी की माला है ना, तो भी डर नहीं लगता। इसका क्या अर्थ है? माँ क्या है, ये को साक्षात ऐसे किसी के हाथों को 8 हाथ 10 हाथ नहीं है, ये हमारे स्थिति का ही वर्णन है, ये हमारे स्थिति का पुरुषार्थ का गायन है। इसलिए एक तरफ उसको माँ भी कहा, एक तरफ उसको शिव शक्ति भी कहा, एक तरफ उसके हाथ में सारे शस्त्रास्त्र दिखा दिए। तो ये शस्त्रास्त्र तलवार है तो अहंग विकारों का गला काटने के लिए तलवार है, गदा है तो देह भान को नीचे रखने की गदा है, सुदर्शन चक्र है तो सो का दर्शन करना है कि मेरे अंदर ऐसे दैवी गुण आ गए, मुझे शिव शक्ति मैं कहलाने लायक बन गई हूँ। तो अपने कर्तव्य कर्म करते हुए मैं शिव शक्तियों का गुणों का यूज कर रही हूँ, अपने अंदर की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति को मैं यूज कर रही हूँ। ये सारे प्रतीकात्मक चित्र थे। इसलिए बाबा कहते हैं हर चित्र का अर्थ तुम समझते हो, इसलिए हर चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। सो मीठे बच्चे, क्या हुआ? बाप बच्चों का समझाने देते हैं कि ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो, शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप क्या करता है आके, कार्य ज़रूर जानेंगे ना। बाप का कारोबार, बाप का कार्य बच्चे ज़रूर जानेंगे। तुम कुछ भी नहीं जानते थे ना पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तुम भी नास्तिक और पतित थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने,
5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो 5 वर्ष के बाद डालते थे स्कूल में, अभी तो 3 वर्ष ही डालने लगे हैं। 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करता है बच्चा, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं। उच्च इम्तिहान पास करने में वर्ष लग जाते हैं ना। तुम हो कितने साधारण और कितने ऊंचे बनते हो, तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा उधर में। तो अभी यहाँ पे गुणों का श्रृंगार करते हो, तभी वहाँ पे सोने हीरो से तुम्हारा श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ होता है माना सारे सुख समृद्धि के राज्य में जन्म प्राप्ति, माना गोल्डन स्पून इन माउथ। हाँ, इतना सुख समृद्धि के उधर ही जन्म होगा, ऐसे ही घर में जन्म होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ। सो तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ। वहाँ का तो गायन ही है ना, गोल्डन स्पून इन माउथ माना सारे सुख समृद्धि के घर में ही जन्म प्राप्ति। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास, निर्विकारी के पास तो पहले जन्म श्री कृष्ण को लेना है। एंड इन एडवांस माना पहले भी हम जन्म यहाँ ही लेंगे, फिर निर्विकारी के पास तो केवल श्री कृष्ण का जन्म होगा। हमारा शरीर छूटा भी तो भी हम किसी के घर में जाएंगे, लेकिन जहाँ समृद्धि है उधर ही जाएंगे, ठीक है। तो बाबा मीठे बच्चों को बाबा ने क्या बोला, इन एडवांस तो शरीर छूटने से भी कोई डर नहीं, बड़े अच्छे घर में ही जाएंगे। जब तक सतयुग नहीं आ रहा है तब तक हमारा भी शरीर छूटने से भी जाएंगे श्रेष्ठ घर में। तो पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, डरना नहीं है। जैसे हमारी हिना बहन, हमारे अनिल भाई जी की युगल भी रेनू बहन जी जैसे आगे इन एडवांस चले गए हैं। इन एडवांस तो जाएंगे कोई के पास, हाँ निर्विकारी के पास तो पहले जन्म श्री कृष्ण का ही लेना है। निर्विकारी के पास तो जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे वो विकारी के पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सज़ा नहीं भोगेंगे क्योंकि पुरुषार्थी है, बाबा का ज्ञान और गुणों से सजे हुए हैं, इसलिए बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। कौन, हम अभी भी शरीर जब तक सतयुग की स्थापना नहीं होती तब तक शरीर वृद्ध होता है, तो भी चला जाए तो भी डर नहीं है। अच्छे घर में जन्म लेंगे, फिर सेवा में ही लग जाएंगे, उस घर का भी कल्याण करने लग जाएंगे। लेकिन जो अच्छा पुरुषार्थी वो दुख नहीं पाएगा बिल्कुल आगे जाके भी। मीठे बच्चे गर्भ में भी इतनी सज़ा नहीं भोगेंगे। बच्चे अच्छे घर में जन्म लेंगे, सज़ाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होगी, इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के प्रिंस प्रिंसेस बच्चे कैसे आते हैं सीखने के लिए। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको हम अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। क्या बोला बाबा ने, कौन किससे ऊंचा बन रहा है। बाबा हमें उससे भी ऊंचा बनाते हैं, उसको तो कोई फिर भूल जाते हैं सभी, और हमें याद रखते हैं, और वो तो ऊपर चला जाता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, और हम इधर राज्य करते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको हम अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तो तुम्हें कितना खुशी और नशा चाहिए इस पढ़ाई का। जैसे कोई लौकिक बच्चा बाप को सुखी बनाते हैं, जैसे कोई लौकिक बाप, हम लोग का बोल रहे हैं बाबा कि लौकिक में भी कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है, अच्छा करता है, और बाप भी बच्चों को सुखी बनाते हैं। 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, मना रिटायर होके थोड़ा अपना धंधा दौरी से मन निकाल देते हैं। तो बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको हम अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे ना सके, ज्ञान से सर्व की सद्गति तो मैं परमपिता ही करता हूँ। क्या बोला, बाप कहते मैं सद्गति करता हूँ ना, परमपिता बोल रहे हैं। मैं आने से पहले सत्य ज्ञान कोई दे ना सके, ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूँ, तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है। अंडरलाइन, क्या बोला, किसके निमित्त, तुम्हारे निमित्त। बाबा ने 1000 भुजाएं किसको बनाया, उसकी 1000 किरणें हमें बनाया है। मैं जब तक नहीं आता ज्ञान कोई दे नहीं सकता, सद्गति दाता मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे निमित्त सबका भला हो जाता है।
निमित्त लाखों में एक को बनाएगा। हमारे वाइब्रेशन से, हमारे मनसा सेवा से, हमारी उपस्थिति से लाखों आत्माओं का कट उतरना है, तभी वो भक्ति तुम्हारी द्वापर युग से करेंगे। तो अभी वारिस, प्रजा, नौकर चाकर, द्वापर के भक्त, कितनी जिम्मेदारी है, कितना कुछ कुछ बनाना है। तो हम कैसे अलबेले रह सकते, मन इधर उधर कैसे भटका सकते। मन को हमेशा मनसा सेवा में रखो। मीठे बच्चे, क्या बोला बाबा ने, हर महावाक्य कितना है, अनमोल है। इस दुनिया में कोई मोल नहीं इस महावाक्यों का। मीठे बच्चे, मैं भला ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे निमित्त सबका भला हो जाता है। तुम्हारे योग से सबको मुक्ति में, जीवन मुक्ति मिलनी है। तुम्हारे निमित्त सबका भला हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते, बच्चे जाओ, हिम्मत करो, सेवा पे जाओ, हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज़ फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। भक्ति है मेहनत, ज्ञान माना मोहब्बत में क्या होता है, प्यार और मज़ा, आनंद और खेलकूद, लगन, लवलीन होना, नाच करना, रास रचना। इसलिए कहते हैं, वो भी नहीं है, वो तो सारे धोखा खा रहे हैं। इसीलिए भक्ति में बोला कि कृष्ण ने रास रचा गोपियों के साथ। कृष्ण माना परमपिता शिव मामा के अंदर, और हम हैं सच्चा रास रच रही है। और गोपियाँ देह भान से निकल के रास रचा जा रहा है, अपने भाग्य का रास रच रहे हैं। तो हर चीज़ का अर्थ ज्ञान से लेना है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम अभी जो पुरुषार्थ में करते हो उसका ही कॉपी वो भक्ति में करते, अर्थ नहीं जानते, कॉपी करते रहते हैं। तो तुम एक ही कुल देवी हो, तुम लाखों, तुम्हारा गांव जो है उसमें तुम पहले अगर घर में ज्ञान में आए हो तो तुमने जितने भी, जैसे हमारे में कहते हैं 96 कुड़ी मराठा है, हम 96 कुड़ी 96 कुड़ी से चल रहा है, जैसे बोलते हैं हमारा ये जो भी पाटिल की है, गांव की है, जो भी है, घर में ऊंचे ऊंचे पद, राज्य कारोबार में जो भी घर के लोगों ने ऊंचे ऊंचे पूर्वजों ने पद प्राप्त किए हैं, ये 96 कुड़ी से चल रहा है। लेकिन बाबा कहते, बच्चे तुम 84 कुली का उद्धार करने वाली कुल देवी, इष्ट देवी हो, तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी वाला अलबेला नहीं बन सकता। तो हर श्वास के ऊपर, हर संकल्प के ऊपर मेरा लक्ष्य होना चाहिए, तभी मेरा वारिस, नौकर चाकर, प्रजा और द्वापर के भक्त बनेंगे। और मेरे ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। बाप ने मुझे इतना कोठों में कोई में से चुना है, उसको दिख रहा है मेरा ये बच्चा कर सकता है, ये मेरा बच्चा, ये आत्मा पवित्र मन बुद्धि संस्कारों से बन सकती है, उसको पता है। इसलिए बाप का नहीं मानने से कोई भी नहीं बचाएगा। मीठे बच्चे, क्या बोला बाबा ने, कहाँ पे थे बच्चा अभी हम, वही बता रहे हैं ना बाबा, कहाँ पे थे, भक्ति में लग जाते हैं वानप्रस्थ में जाने के बाद, लेकिन सदगति भक्ति से नहीं मिलती। भक्ति में बहुत मेहनत है, ज्ञान में भगवान के लिए मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए इसका नाम है सहज राज योग। सहज है, राजा बनना है, योग है, सर्वशक्तिमान पर पवित्रता के सागर के साथ योग माना, ऋषित्व, संन्यास हुआ इस दुनिया से। ज्ञान की तीसरी नीति जोग जग गई मरने से पहले, तो पता चला जो भी आंखों से दिख रहा है ये शरीर भी मेरा कुछ भी साथ नहीं देने वाला है। मुझे इसमें रहते हुए इसको भी सफल करना है, प्रकृति को भी पावन बनाना है, सारी आत्माओं का कल्याण मुझे करना है, क्योंकि ज्ञान सागर मुझे मिला है। मुझे केवल मन बुद्धि से योग लगा के उसके साथ जुड़ के उससे लेना है और अपने आप दिया जाएगा। फूल रखा है, खुशबू फैलेगी। मीठे बच्चे, तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत करो। हाँ देखो, दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। अंधश्रद्धा की भक्ति माना, दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति माना क्या, भक्ति माने जो ये सब अपने मंदिर जाना ये सब कर रहे तो मुझे शब्दों का विस्तार चाहिए ज्ञान के नेत्र से। अंधश्रद्धा की भक्ति दुनिया में सब है, मतलब भक्ति तो समझ में आ रहा है, अंधश्रद्धा की मतलब माने अपने
देव देवता पर श्रद्धा रखते हैं, वो बाबा से और? रखना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा चिंतन। और अंध की श्रद्धा मतलब? माने अंदर से, माने अपने को बाबा से प्यार करना अंदर से, ओके। भक्ति में नहीं जाना है। भक्ति में जानते नहीं कि अंदर से तो जानते नहीं, अंडरलाइन। जानते हैं। अंध माना समझ से भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति क्यों करना है, भक्ति का फल क्या है, मुझे भक्ति करके कहाँ जाना है, कि यह पत्थर जैसे, पत्थर में जो मूर्तियाँ बैठी हैं वो मुझे पार कराई क्या, कि मुझे उसके जैसे बनना है, उसके अंदर के गुण धारण करना है। देवी कैसे सबको रहम दिल की आंखों से देख रही है, उसके सामने तो दुश्मन भी आ रहा है, खलकामी कपटी भी आ रहा है, मूर्ख भी आ रहा है, चोर भी आ रहा है, तो भी देवी की आंखें बंद हो रही है क्या? वो गरीब को बोल रही है क्या मैं तेरे को नहीं देखूंगी, तो आया तो आंखें बंद कर रही है। उसकी आंखों में ममता सबके लिए है। तो मूर्ति की आंखों देख के मैंने क्या सीखा, ये मुझे भगवान अभी पूछ रहा है। तो अंधश्रद्धा की भक्ति करते रहे, इसलिए पतित बन गए, सब तरफ से दुखी हो गए। मुझे सोचना था, मैं अगर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रही हूँ तो ये लिंग को तो हाथ पैर भी नहीं, ये जल मुझे किस तरह से चढ़ाना है। मुझे अपने पत्थर बुद्धि के ऊपर सत्य ज्ञान का, सत्य के संग का, अच्छे विचारों का, अच्छे कर्मों का जल चढ़ाना था। इसलिए बाबा ने बोला भक्ति में बहुत अंधश्रद्धा है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात नहीं, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। सतयुग त्रेता का कारोबार ही अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती वहाँ। तुमको 21 जन्मों का वर्षा अभी मिलता है, इसलिए पढ़ रहे हो बेहद के बाप से। किससे पढ़ रहे हो? यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जग गया है। हाँ, लेकिन क्लास के बाहर जाता है, बंद होता है तो मेरा घाटा है। श्वास तो मेरे लिए नहीं रुकने वाले हैं। मीठे बच्चे, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तुम बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। फिर 21 जन्म, 21 पीढ़ी, 21 पीढ़ी तुम अपने कुल के साथ सुखी ही रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम भी नहीं रहता, फुल आयु सुखी ही रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद तुम पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा ही करना चाहिए ना। समझदार बच्चों को क्या बोला बाप ने? इतनी बड़ी प्राप्ति है तो पुरुषार्थ पूरा ही करना चाहिए ना। आधा अधूरा करके कम पद क्यों लूँ मैं? मेरा बाप आया है, राजयोग सिखा रहा है, सहज है, कोई भक्ति की मेहनत नहीं करता। घर में बैठे बैठे मन बुद्धि से मुझे याद करो। भक्ति की भटकाता नहीं, मंदिरों के पैर दुखने तक मंदिर में भगाता नहीं, भूखे रहने के लिए कहता नहीं, भीड़ भाड़ में जाने के लिए कहता नहीं, इतना सारा ढम ढम विधि करने के लिए बोलता नहीं। सारा कुछ करके बच्चे तुम पास हो गए हो भक्ति से, तो मैं मिल गया। तो अभी कितना सहज राजा ही के साथ योग लगाना है। तो सबका, सारे सुखों का सार है बाबा, पाप काटने वाला बाबा, भाग्य देने वाला बाबा, मेरे साथ मेरे कुल का भला करने वाला बाबा। तो मैं उसको कैसे भूलूं? तो फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो, बुढ़ापे में भी दुख का नाम नहीं, फुल आयु जीते हो, अमरपुरी के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में मृत्यु पहले आती नहीं, समय के पहले। तो जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतना ऊंचा पद तुम पाएंगे। तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना समझदार बच्चों। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है। बताओ माला बच्चों कितनी कितनी मनकों की है? माला बताओ। 108 की विष्णु की माला, 108 पहले 108 के पहले कौन है? शिव बाबा की माला। शिव बाबा कौन से माला में आते हैं? नवरत्न में। अष्टरत्न मुख्य, दादिया, उसके बाद 108। फिर इसके बाद 16। इसलिए परमधाम में बाबा के पास दिखता है सारा। हाँ, 16,000 108, उसके बाद 33 कोटि। मीठे बच्चे, माला भी ऐसी बनते हो, तुम देखते हो। पुरुषार्थ अनुसार ही माला बनेगी ना। तुम कौन हो? ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट। तो कितनी वंडरफुल लाइफ है। स्टूडेंट को कोई चिंता रहती है क्या? माता पिता को चिंता दे देना है, टीचर पढ़ाता है, बस बस्तारा उठा के निकले, आ गए, बैठ गए, खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है। तो स्टूडेंट लाइफ है ना। तुम हो स्टूडेंट, विद्यार्थी हो।
तो कितनी वंडरफुल बात है। कौन से भी उम्र का भगवान के दरबार में विद्यार्थी बन सकता है। वो स्कूल में कोई भी उम्र में आने देंगे क्या तुम्हें? बिना पैसे का आने देंगे क्या? लूड़े लंगड़े को, पागल को आने देंगे क्या? तो कितना वंडरफुल स्कूल है ये। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल। इसलिए उसको कहते दया का, रहम का सागर। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना, कहा जाओ निशाने तक रेस लगाते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चों तुमको निशाने तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर नंबरवार में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बच्चे, बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। क्या हो गया बुद्धि को? भूलना नहीं चाहिए। भले तूफान तो आएंगे माया के, लेकिन बाप को नहीं भूलो। बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं बच्चे ये युद्ध का स्थल है ना, युद्ध के स्थल में तकलीफ तो आएंगी ना, लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन लड़ाई तो करते टाइम क्या करना पड़ेगा? गुण और शक्तियों का शस्त्रास्त्र याद में रखना पड़ेगा, तो जीत तुम्हारी है। बाबा ने नहीं बोला ये सुख का स्थल है, ये क्या है? युद्ध का स्थल है। शास्त्रों में क्या बोला इसको, युद्ध के स्थल को? कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरु माना युद्ध, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यह कर्म तो करते करते तकलीफें आएगी, फिर भी कौन से अस्त्र शस्त्र पहन के रखना है? ज्ञान, गुण, शक्ति और बाबा की याद का अस्त्र शस्त्र पहन के ही इस युद्ध में उतरना है। तो हार हमारी नहीं होगी, माया हार खा के नौकर बनेगी। तो बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। क्या कहते बाबा साथ साथ? बच्चे ये युद्ध का स्थल है। देखो युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को ही कहना चाहिए। युधिष्ठिर कोई मनुष्य नहीं था, युधिष्ठिर बाप है। क्यों? युद्ध सिखलाने वाला। युद्ध में कैसे लड़ना है बाप ने सिखाया ना। बाप ने ही बताया तुम्हारा जीवन युद्ध स्थल में है अभी, तो तुम्हें बहुत सजग रहना है। जैसे सेना में लड़ने वाले सैनिक रहते हैं, बेचारे पैसे के लिए लड़ाई, उधर अपने जीवन को मुट्ठी में पकड़ के वो तो मरने के लिए तैयार है। उनको पता है कि दुश्मन का कभी भी बॉम्ब बारूद आ सकता है, तो भी जान की परवाह किए बिना लड़ाई पे पूरा। सोते टाइम भी आंटी जी उनके शरीर से गोला बारूद गोलियां निकलती नहीं है। सैनिक बॉर्डर पे ऐसे ही सोते हैं, हाथ में तानी हुई वो ये है, वो क्या है उनका जो भी है, गन है, सारी गोलियां लगी होती है, एवर रेडी रह के सोते हैं सैनिक भी। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं बच्चे, मैं कहता हूँ ये युद्ध का स्थल है। अभी युद्ध के स्थल में पता है दुश्मन कभी भी वार करेगा, और तुम सारा निकाल के सो रहे हो तो क्या करेगा? मार के जाएगा ना। बाबा यही समझा रहे हैं कि हमारा दुश्मन रावण है, हाँ। विकारों में नहीं जाना है। तो इसीलिए क्या रख के बैठना है? हमेशा ही ज्ञान, योग और सारे गुणों के श्रृंगार माना गोली बारूद पहन के रखना है, और बाबा की याद का जॉकेट पहन के रखना है। जो अग्नि में जो कूदते हैं ना अग्नि को बचाने के लिए, वो उसको क्या कहते हैं? अग्निशामक दल। वो क्या पहनते हैं? अग्नि प्रूफ जॉकेट पहनते हैं ना। तो हमारा जॉकेट कौन सा है अभी युद्ध स्थल पे? माया की वार से बचने के लिए बाबा की याद का, प्रकाश का कवच पहनो। अभी आप अच्छे से गहराई में समझ गए। गुणों का कवच, गुणों के शस्त्रास्त्र, गोली और गन, बॉम्ब, शक्तियों के बॉम्ब, गुण, ज्ञान, शक्तियाँ। ज्ञान के भी अमृत, ज्ञान भी है तलवार। ज्ञान की तलवार भी मदद करेगी, कभी गुण मदद करेगी, कभी शक्ति मदद करेगी, कभी बाबा का जॉकेट मदद करेगा। तो बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं हारो। इसलिए बाबा ने साथ साथ कहा है तूफान आएंगे, क्योंकि युद्ध स्थल है। इसीलिए युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को ही कहना चाहिए जो तुम्हें युद्ध में जीतना सिखलाता है। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखाते हैं बच्चे, माया से युद्ध तुम्हें कैसे करना है और कैसे जीतना है। माया तो आएगी, बाप को युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप, ये नया महावाक्य है ना, पहले बार सुना जैसे लग रहा है ना। बाप को ही युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए, तो युद्ध सिखलाते हैं ना। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं युधिष्ठिर बाप हमें? बच्चे माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। माया को आने मत दो, भटकने जीतना है, जीतना आएगी, लेकिन याद से जिताना है उसको। माया को नौकर बनाना है। माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो, ये युधिष्ठिर बाप ही तुमको सिखलाते हैं। इस समय युद्ध का मैदान है ना बच्चे। बाप कहते हैं क्या है मैदान में बड़ा शत्रु तुम्हारा? काम महाशत्रु खड़ा है।
उन पर जीतने से तुम क्या बनेंगे? जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, मुख से चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते रहते हैं, लेकिन वो राम कौन है वो भी नहीं जानते हैं। तो जाना नहीं तो कनेक्शन नहीं होगा। अभी तुम्हारे पास महंगा फ़ोन है, अभी फ़ोन की बैटरी हो गई डिस्चार्ज, अभी तुम्हारे पास चार्जर भी है, मन बुद्धि है, लेकिन वो पावर हाउस ही नहीं पता है, किधर घुसाना ही नहीं पता है, सारा बेकार है, सारा बेकार। वही बाबा ने बोला, भक्ति में कितनी मेहनत करते हैं भगवान से सुख प्राप्ति करने के लिए। अंदर में राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नवविधि भक्ति, नवदा भक्ति। अब तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का दाना बना रहे हैं। तुम जानते हो, भक्त तो मेहनत ही कर रहे हैं अभी भी। तुम जानते हो बाबा हमको बैठे बैठे सहज ही याद की यात्रा सिखलाते हैं, मेहनत नहीं कराते भक्ति की, सहज राजयोग है। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं, अपनी माला का, मैंने बाबा के पास एकदम परम धाम में। तुम जानते हो, थैंक यू बाबा, जानते हैं हम। तुम जानते हो तो अपनी जगह सेट करो भाई। अष्टरत्न में हूँ, 108 में हूँ, या 16,108 में हूँ, या 9 लाख में हूँ। देखो अपने आप को, बाबा को बार बार ऊपर जाके पूछो, बाबा मैं मेरी जगह फिक्स कर रही हूँ, तो बाबा मदद करेगा। बाबा ने बोला मैं हिम्मत है बच्चों को ही मदद करता हूँ। हाँ, सब तुम, हमने अपनी जगह फिक्स कर ली भाई। कदम बढ़ा तो 1000 कदम। हाँ, तो माला में भी जगह फिक्स करो आज दिन भर, ऊपर परम धाम में जाओ, अष्टरत्नों की माला चमक रही देखो। हाँ, फिर पहले तो बाबा है, उसके बाद 2 मणि है, मम्मा और बाबा, ब्रह्मा बाबा, उसके बाद अष्टरत्न है, और उसके बाद फिर 108 है, उसके बाद 16,108 है, फिर 9 लाख सतयुग वाले सूर्यवंशी है, और उसके बाद फिर 33 कोटि है। तो अपने को देखो, मुझे कहाँ खुद को दिख रही हूँ मैं, कौन से माला में? आज जगह फिट कर दो, आज बिठा दो अपने को उस बाबा मैं इस माला का मन का हूँ। तो बाबा कहते हैं ओके बच्चे, मदद शुरू। तो हमने तो अपना जगह फिक्स कर ली भाई। तो मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नवदा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपना माला का मन का बना रहे हैं। तुम रुद्रमाला के मन के बनने वाले हो, जिस पर फिर पूजेंगे, जिसको फिर भक्ति में पूजेंगे। देखो बच्चे, एक होती रुद्रमाला, फिर होती रुंडमाला भी बन रही है। रुंडमाला माना कलयुग में आने वाले सारे ध्येय अभिमानी। रुंड माना मुख, वो हड्डी, हड्डी की मुख, वो किसको क्या, मुंडी की। रुद्रमाला बन रही है और रुंडमाला भी बन रही है। विष्णु की माला को रुंडमाला कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में, याद के दौड़ी में जीत करेंगे। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को भी जानना है। स्वदर्शन चक्र भी घुमाना है दिन भर, कम से कम 8 घंटा याद रहना चाहिए। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो? तुम कैसे लाइट हाउस हो? कैसे लाइट हाउस बनेंगे? जब आत्मा अभिमानी स्थिति रहेगी, स्वधर्मों का अभ्यास रहेगा, बार बार 5 स्वरूपों का अभ्यास रहेगा, तो तुम लाइट हाउस हो। तुम कैसे लाइट हाउस हो? एक आँखों में तुम्हारे मुक्ति धाम की याद, दूसरे आँखों में सतयुग माना जीवन मुक्ति धाम की याद। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है, किसकी आत्मा कहती है? हमारी। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर, याद, घर को याद करते करते जाएंगे। ये याद की यात्रा है ना, तुम यात्रा पर हो। तुम्हारी यात्रा देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। कैसी यात्रा है हमारी? फर्स्ट क्लास। बाबा जानते हैं हम ऐसे ऐसे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। इस विषय सागर से पार हो जाएंगे हमारी नैया। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, लेटा हुआ अर्थ भी नहीं जानते। बाप को याद करते करते तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं, जिन्होंने तालाब बना दिया है ज़रूर क्षीर सागर डाला होगा। सिर डाला होगा माना दूध डाला होगा। आगे तो दूध बहुत सस्ता था, ऐसे पैसे 1 पैसे से लोटा भर के आता था, तो क्यों ना तालाब भरता होगा। अभी तो सिर कहाँ है,
पानी ही पानी हो गया। अभी तो बाबा दूध भी झूठा मिलने लगा, डर लग रहा है दूध पीने से पेट को कैंसर हो रहे हैं। अभी तो सिर कहाँ है, माना सारा दूध में पानी ही पानी है। अभी तो दूध भी नकली है। बाबा क्या बताएं आपको। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सावरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। कितने सारे सोमान मिले आज। तो बैठ के सोमान की माला बना दो पहले, उसके बाद बार बार परमधाम में जाओ, अपनी जगह फिट कर लो, नहीं तो सारी जगह चली जाएगी। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो याद की यात्रा से। कैसे बनेंगे विष्णुपुरी के मालिक? जितना याद करेंगे उतना तो बनेगा। हाँ जी, याद की यात्रा से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। स्वदर्शन चक्र भी फिर आने से तुम मालिक बनते हो। दैवी गुण भी तुम्हें यहाँ ही धारण करने हैं। तुम्हें यहाँ ही पुरुषोत्तम भी बनना है। तुम्हारे लिए ये कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज कितना समझाते हैं, तो नशा कितना चढ़ना चाहिए कि भगवान को मेरे से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मेरे लिए इतना मेहनत करता है। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास विथ ऑनर होकर ही दिखाएंगे। जी बाबा, हम पास विथ ऑनर होकर ही दिखाएंगे। आप फिर मत करो। बाबा को बोलो। बाबा क्या कहते हैं, मुझे कैसे बोलो? बाबा आप फिक्र मत करो, हम नंबर 1 राजा महाराजा ही बन के दिखाएंगे। कोई सज़ा नहीं खाएंगे, आपके दिल तक बन के ही जाएंगे। तो बाबा को बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें रोज़ रोज़ समझाते हैं, तो कितनी नशा चढ़नी चाहिए मालिक बनने के लिए। तो बाबा फिर क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। अरे बच्चों खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास विथ ऑनर होकर दिखाएंगे। बाबा, बाप नहीं बोला, बाबा आप फिक्र मत करो, फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति हम ऐसे बनकर ही दिखाएंगे। ऐसे बाबा को गारंटी करो, माना प्यार से बाबा के गोदी में बोल के। बाबा ने बाप नहीं बोला, बाबा हम ऐसे बन के दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर बड़ी फर्स्ट क्लास है। आहा थोड़ा तो कुछ टाइटल मिला, कान तो नहीं पकड़ा। अच्छे बड़े अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते हैं ना, बहुत टीचर बड़ी फर्स्ट क्लास है। सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे टीचर 1-2 को भी जानते हैं। सबको महारथियों की लाइन में तो नहीं ला सकते। अच्छे बड़े सेंटर खोले तो बड़े आदमी आएंगे। कल पहले भी हुंडी भरी थी, सावल शाह बाबा हुंडी भर जाएंगे। अच्छा, सावल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बछवाड़े वाले हैं, दोनों बाप बछड़े वाला है, दोनों बाप बच्चे हैं उनके। हाँ, हम बाबा के बच्चे हैं ना, दोनों बाप बछड़े वाले हो गए, हम सब उनके बच्चे हैं। दोनों बाप बछड़े वाले हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के भी कितने बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिनको दैवी राज्य कहा जाता है। अब तो आसुरी राजस्थान है। अभी दुनिया क्या बनी है? और राजस्थान। अभी तो आसुरी राजस्थान है। सारी विश्व दैवी राजस्थान थी। इतने खंडित नहीं थे तभी। यह दिल्ली जमुना का कंटा ही था। उनको ही परिस्तान कहा जाता है। परिस्तान माना परियों का, देवदूत रहते हैं। दिल्ली को ही उनको परिस्तान कहा जाता है। परिस्तान माना देवदूत, फरिश्तों की जगह, उनको ही परिस्तान कहा जाता है। परिस्तान भी कहो, सतयुग भी कहो। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी है, अभी तो कितनी उछलती है, डैम्स फट जाते हैं। अभी तो देखा ना हमने, बाबा ने पहले बोला, अभी तो कितनी जगह गई ना, नदी फट गए और गांव के गांव ही लेके गई। अभी तो कितने उछलती नदी, सतयुग में ऐसे उछलती नहीं। डैम्स कितने फट जाते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं। प्रकृति कभी भी धोखा देती है, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। माया वहाँ कोई तकलीफ नहीं देती, वहाँ माया की ताकत नहीं रहती जो तुम्हें बेइज्जत करे। धरती की ताकत नहीं रहती जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए ना। ऐसे
हनुमान को महावीर कहते हैं ना, तो तुम्हें अपना हनन करना है, अपने शरीर भान का, देह भान का हनन करने वाला कौन होगा? हनुमान। तो देह भान से निकल के किधर जाएंगे? आत्माभिमानी स्थिति में। तो हर कोई को आत्मा लाइट देखे, लाइट का शरीर देखे, तो क्या हो गया? हम हनुमान हो गए। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम सब मेरे महावीर बच्चे हो। महावीर बच्चे कभी हिल नहीं सके। महावीर महावीरनीय के मंदिर बने हुए हैं, चित्र इतने थोड़े ही सबके रहेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो ना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा ऐसी दुनिया बन रही है और हम उसमें निमित्त बने हैं। कितने अच्छे गुण होने चाहिए, अवगुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तुम तूफान तो आएंगे, तूफान आए तभी भी तो महावीरनी की ताकत देखने में आएगी ना, वो अपने गुण ज्ञान शक्तियों में रहेगी तो महावीरनी हो गई। तूफान आए तभी भी महावीरनियों की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगी ना, उतना तूफान भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि परीक्षा के बिना अगला क्लास कैसे मिलेगा? तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थानुसारी बनेंगे। ज्ञान का सागर तो बाप है ही साथ में, बाकी सब शास्त्र आदि जो है भक्ति मार्ग की सामग्री मेहनत की है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है, पढ़ रही है। भागीरथ तो वही है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे रथ में बैठी है, शरीर में बैठी है ना, तो तुम भी भागीरथ हो गए। भाग्यशाली हो ना, इसी शरीर में बैठ के तुम देवी देवता बन रहे हो। हाँ, सो ऐसे तुम सभी भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं, तो तुम ऐसे तैयार हो क्या? तुम्हारा साक्षात्कार बाबा कराएगा, लेकिन कब? अगर तुम हर परिस्थिति में गुण ज्ञान शक्तियों से और बाप की याद से जगी हो रहती हो तो। और तुम्हारा साक्षात्कार कराने लगे बाबा और तुम ही विकारों में बैठे हो, तुम ही आलस्य में बैठे हो, तुम ही काम वासना में बैठे हो। मेरे साथ तो ऐसे हुआ, मेरे साथ तो वैसे हुआ, मेरे को तो ये नहीं पूछता, मेरे को तो वो नहीं, तो बाबा तुम्हारा साक्षात्कार के बदले दूसरे का साक्षात्कार कराएंगे। अभी तुम्हारे कुल के जो है ना, तुम्हारे कुल के जो है उनको बाबा को साक्षात्कार कराना है, और तुम तो विकारों में हो, तुम तो बाबा की याद में नहीं हो, तो बाबा क्या करेगा? तुम्हारे बदले फिर किसी दूसरे को उस कुल की जिम्मेदारी देगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। तुम बच्चों का साक्षात्कार बाबा भक्तों को करा सकते हैं, लेकिन तुम्हें वैसे गुण ज्ञान शक्तियों से सजे रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई को भी कभी भी साक्षात्कार करा सकता है तुम्हारा। इस कारण मनुष्य ने सर्वव्यापी भगवान को कह दिया, क्योंकि बाबा तुम्हारा ही साक्षात्कार करा के किसी भी भक्तों को जगा के अपने पास लाता है। इसलिए हमें ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, तभी ज्ञान का नेत्र ठीक से खुला। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम सभी भागीरथ हो, भाग्यशाली हो। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्य ने सर्वव्यापी कह दिया है। यह भी ड्रामा की भावी है। तुम बच्चे बहुत उच्च पढ़ाई अभी पढ़ रहे हो, तो तुम्हें सदा याद रहना चाहिए कि मैं बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, तो अलबेला नहीं बनना, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप के याद में श्वास, समय, संकल्प, ताकत को सफल करो। तुम बच्चे बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, आत्मा पर जो जंक चढ़ी है विकारों की और पाप कर्मों की, उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत गुण ज्ञान शक्तियों को धारण कर लवली बनना है। जब ऐसा हो, जो बाप की सदा कशिश रहे, हमेशा बाप ही याद आता रहे, परिस्थिति कुछ भी हो, सामने किसी भी देवी देवताओं का मूर्त हो, लेकिन याद बाप की ही आती है, तो समझना मैं पवित्र आत्मा की कट उतर रही है।
निमित्त मात्र किसी की भी पूजा में बैठे हो, सगे संबंधी के साथ बैठे हो, कोई भी देवी देवता साधु महंत ऋषि महाराज सामने है, लेकिन तुम्हारे बुद्धि में बाप की ही याद आ रही है, तो बाबा कहते समझ लेना है आत्मा की कट उतर रही है। और जिसके सामने बैठते हो उसी में ही विधेय भान भूल जाते हो, तो आत्मा के ऊपर से कट उतरी नहीं, बाबा का करंट आ नहीं रहा है। और ज़्यादा योग लगाओ। बाहर जाना, अगर ऐसी स्थिति है जिस माहौल में जाते हो उधर का ही वायुमंडल वाइब्रेशन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तुम बाप को भी भूल जाते हो, तुम ब्राह्मण हो वो भी भूल जाते हो, तो उस माहौल में जाना बंद कर लो, कम कर लो। क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करके उन आत्माओं से कनेक्शन जोड़ के और भी बोझा मत बढ़ाओ। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। तो अपना जांच करना है कि मुझे ये संग में जाने के बाद बाप भूलता है, उस संग में जाना युक्ति से कम कर लो। बाहर से कट करते चलो अंदर में। और फ़ोन में भी इधर उधर कहीं वीडियो में देखने जा रहे हो तो तुम वो आत्मा के साथ कनेक्ट हो रहे, पापी आत्मा के साथ कनेक्ट कर रहे हो। उसका जो मूवी है, उसका जो एक्ट है, उसको देख के कुछ विचार चल रहे हैं, वो मूवी अंदर फिट हो रही है, तो उसी के साथ तुम्हारा बुद्धि योग जुड़ गया, तो तुम उसके जैसे बनते जाओगे। इसीलिए बाबा ने कहा पिक्चर ये क्या है, पाप का ही भागीदारी है। बाबा ने इसलिए बोला सिनेमा सिन की माँ है, सिन माना पाप। इसलिए कोशिश करके जब मन रंज है बाबा का गीत सुनो, बाबा के क्लासेस सुनो, बाबा के ही बाबा 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 बाबा, क्योंकि 63 जन्मों का बोझा बहुत है, इसको जान लो। किसी भी संग में बैठे हो, किसी भी दोस्तों के बीच में बैठे हो, बाबा की याद आनी चाहिए, ब्राह्मण कर्तव्य की याद आनी चाहिए, तो उन संग का तुम कल्याण कर रहे हो, नहीं तो तुम भी उनके संग में ही जा रहे हो, तो बहुत ही नीचे पद पाएंगे। बहुत अच्छी अवस्था नहीं है अगर ऐसे हो रहा है तो, इतने साल ज्ञान में चल के। तो अपने आप को जांच कर लो, हम नहीं कह रहे, बाबा कह रहा है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। माया के तूफान से डरना नहीं है, महावीर तुम्हें अभी बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित भी रहना है, कभी भी हिलना नहीं है माया के वार से और दूसरे के संग से। वरदान, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। वरदान लेते हैं, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। वरदान का विस्तार है, अंतर्मुखी बन, शुद्ध संकल्पों की स्टॉक शक्ति का, ध्यान से सुनो, अंतर्मुखी बन, शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन तुम कर सकेंगे, माना सेवा का भाग्य गुप्त में जमा कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली के हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में भी लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक संस्कारों में जमा होगा, उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे, मनसा सेवा का भाग्य जमा कर सकेंगे। अदरवाइज मनसा सेवा का भाग्य नहीं होगा, मनसा सेवा करने आएगी ही नहीं। मनसा सेवा करने लग जाते हो, दूसरे संकल्प आएंगे। तो अपने को बाबा क्या कहते हैं, अंतर्मुखी बन। अंतर्मुखी कैसे बनेंगे? अपने आप मतलब बाहर से मुंह से नहीं बात करो, अंदर अपने आत्मा और मन से ही मन जी, अंतर्मुखी माना अंदर के कर्म इंद्रिय मन बुद्धि संस्कारों के साथ ही खेलते रहना है, लवलीन रहना है। बन, शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। कैसे करेंगे शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा? मुरली सुन के अच्छे संग में जाके। अभी देखो एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, मेरा भी ले लो। अभी मैं किसी प्रोग्राम में गई, अभी देखा किसी ने कुछ भी देखा, आत्मा ने कुछ भी देखा, अभी हर आत्मा अलग अलग देख सकती है।
अभी देखा रे उसने तो ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे नाच रही है, ऐसे बोल रही है। चलता है ना नॉर्मली मन में, अपना अपना जांचो। ये चला ना, ये व्यर्थ चला। बैठे बैठे वो आत्मा के साथ अपना हिसाब जुड़ गया, तो इसी तरह देखना ही नहीं, लेना भी देना नहीं था। तो आंखें खुली है, फिर भी अंदर में विचार, अरे ये तो आत्मा है, ये मेरा आत्मा भाई है, इसकी सद्बुद्धि हो रही है, इसको सदगति मिल रही है, बाबा की किरणें इनके ऊपर आ रही है। ये विचार चला तो बाबा का रूहानी बच्चा महावीर बन के चल रहा है। तो बाबा भी तुम्हारे साथ है, तो जमा हो रहा है, हर श्वास में संकल्प में जमा हो रहा है। तो बाबा को फकुर है ऐसे बच्चों पे। तो बाबा ऐसे बच्चों को नहीं भूलता। फिर तुम कभी कभी भूलोगे हड़बड़ी में गड़बड़ी में, बाबा याद दिलाएगा, बच्चे तुम्हें याद आएगा, अरे बाबा को याद करते करते काम करना है। तो इसीलिए देखो, कोई कोई संग अगर तुम्हें बिल्कुल बाबा को भुलाता है तो वो बहुत अपवित्र आत्माओं का संग है, वहाँ के वाइब्रेशन अच्छे नहीं है। तो धीरे धीरे संग में जाना टालो, कुछ ना कुछ युक्ति करो, और बैठे बैठे घर में जहाँ पे बैठ के मुझे अच्छी याद होती है ना, वो जगह पकड़ लो, क्योंकि उधर के वाइब्रेशन पावरफुल है। तो उधर ही उसी संग में जाओ और उधर बैठ के फिर उस सबको सकाश दो, क्योंकि मुझे मेरे पूरा कुल की जिम्मेदारी है, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे ऊपर कुल देवी की इष्ट देवी की जिम्मेदारी है। मेरा कुल पूरा दुख में जाएगा मैं ऐसे करूँगी तो। जिस तरह से बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करता है, मम्मी बोलेगी चलो ना पूजा में, चलो ना शादी में, नहीं 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 मम्मा मुझे पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि उसके मन में लगन है मुझे डॉक्टर बनना है। तो मेरे मन में लगन रहे, मेरी जिम्मेदारी रहे, मैं कुलदेवी हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मुझे लाखों आत्मा को दुख से निकालना है। मेरे घर की आत्माएं अलग अलग पीड़ा से तड़प रही, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसको दिखाई दे रही। तो मेरे योग से ही सबकी तड़पन मिटनी है, तो मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मन बुद्धि संकल्प दृष्टि कृति वृत्ति पे अभी सजगता से ध्यान देने का टाइम आया है, क्योंकि सूरज भाई ने डिक्लेयर कर दिया है 2030 तक ही याद कर पाएंगे, 2030 तक ही पढ़ाई कर पाएंगे, बाद में याद भी नहीं करने आएगा, इतना हमारा भी मन सक्षम नहीं रहेगा। तो 5 ही साल बचे हाथ में, तो कैसे हम सो सकते हैं। जगने का टाइम आया है, सच में जगने का टाइम आया है, क्योंकि हमारा सारा कुछ उसमें ही डिपेंडेंट है, याद पे ही सारी चीज़ें। भाग्य, मेरा पद, मेरे कुल का भाग्य, मेरा कुल का सुख, बाबा ने मुझे जिम्मेदारी के लिए चुना है, बाबा की अवज्ञा का भी चढ़ेगा, सारा कुछ चढ़ेगा। तो धर्मराज के डंडे मुझे नहीं खाने हैं। सुधारणा का पॉइंट देख रहे थे हम, माया के तूफान भी देखे, अभी हम वरदान भी देख रहे थे, वरदान का विस्तार भी हो गया। फिर भी एक बार, माया के तूफान से डरना नहीं, महावीर बनना है। माया का तूफान माना हिसाब किताब कुछ भी आएगा, शरीरों में बीमारी आएगी, कुछ भी किस भी तरह से आ सकता है। माया के तूफान से डरना नहीं, महावीर बनना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है, और मुखड़े से माना अंदर, तो ऐसे ही हंसने की ज़रूरत नहीं है, अंदर में शांत स्वरूप रहो, सुख स्वरूप रहो, शक्ति स्वरूप, ये भी मुस्कुराना हुआ। सो सदा हर्षित रहना है, क्योंकि हर्षित रहने से बाबा दूर नहीं जाएगा, बाबा की शक्ति मेरे से दूर नहीं। उसके ऊपर तो दुखी माना माया ने पकड़ लिया, तो दुखी होने से बाबा की किरणें आती नहीं है, ब्लॉक हो जाता है। सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं अंदर से। वरदान का विस्तार हो गया स्लोगन पे, मन से सदा के लिए, अंडरलाइन, मन से सदा के लिए अपने अंदर जांच करना है, कहाँ पे मुझे ईर्ष्या आती है, दृष्टि में या संकल्प में या मुखड़े के ऊपर या सोच में, अंदर जांचना है। मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दे दो, तभी विजयी होगी, तभी माया और रावण छोड़ेगा। ईर्ष्या और द्वेष को निकालना है मन से, अंदर से। मतलब अभी कैसी ईर्ष्या आएगी पता है, ईर्ष्या के बाल बच्चे बहुत हैं, उसका जाल है, मैं कितना भी अच्छा करती हूँ ये तो मेरे साथ अच्छा करती नहीं, वो सब में भी कहा गया, संकल्प भी आया फेल। क्या लेना है संकल्प में, उसका कर्म वो कर रही है, मेरा ही किसी जन्म का कर्म चुकता हो रहा है। वाह बाबा वाह, बाबा सादा साथ है, मुझे बाप मिला है, उसको भी सदगति हो रही है, उसकी भी सद्बुद्धि हो रही, बस इतना तो विचार करो, तो भी ईर्ष्या थक जाएगी। मीठे बच्चे अव्यक्त इशारे की तरफ चले, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, क्या बोला, तन मन धन, समय को अंडरलाइन करो, मेरा समय कहाँ जाता है, मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है,
मेरे कान क्या सुनने में इंटरेस्ट करते हैं, मेरी वृत्ति मुझे कहाँ लेके जा रही है, मेरे मन में भाव क्या निर्माण होते हैं किसी को भी देख के। कहीं भी माहौल में जाती हो, पूजा में जाती हो, भाव क्या है, किसी के साथ बात कर रही हो, भाव क्या है, भाव को देखना। माना समय जितना अभी भगवान किसका भूखा है, प्यार का भूखा है, और भगवान किसका भूखा है, प्यार का भूखा है, भाव का। भाव का, भाव का भूख। भाव का, क्योंकि वो चाहिए, जो चाहिए भाव उसको नहीं मिल रहा है तो वो भाग्य नहीं दे पा रहा है। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में ज़्यादा सफलता मिलेगी। आ गया ना वही अभी अव्यक्त इशारों में आ गया ना क्लियर। क्या बोला, जितना अभी तन मन धन और समय सब तरफ लगाते हो उससे मनसा शक्ति द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में ज़्यादा सफलता मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपने नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की जो मेहनत पड़ती है ना, वो सब समाप्त हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम।